छुपा है मेरा जहां, तेरी बातों से मिलता सुकून यहाँ। जब भी तू पास मेरे आता है, दिल मेरा बस मुस्कुराता है। तुम साथ हो तो लगता है सब मिल गया, खुशियों का जैसे रास्ता मिल गया। हाथों में तेरा हाथ जो आ गया, मेरा हर ख्वाब सच हो गया। तुम साथ हो तो लगता है सब मिल गया, खुशियों का जैसे रास्ता मिल गया। हाथों में तेरा हाथ जो आ गया, मेरा हर ख्वाब सच हो गया। चांद भी शर्माए तेरी रोशनी से, फूल भी महके तेरी सादगी से। हर पल बस तुझे ही सोचूं मैं, तू ही मेरी जिंदगी से। समझ तुम साथ हो तो लगता है सब मिल गया, खुशियों का जैसे रास्ता मिल गया। हाथों में तेरा हाथ जो आ गया, मेरा हर ख्वाब सच हो गया। दूर कभी तुम जाना नहीं, से मुझे भुलाना नहीं। साथ तुम्हारा मिलता रहे, बस इतनी सी है दुआ। तेरी हंसी में छुपा है मेरा जहां, तेरी बातों से मिलता सुकून यहाँ। जब भी तू पास मेरे आता है, दिल मेरा बस मुस्कुराता है। तुम साथ हो तो लगता है सब मिल गया, खुशियों का जैसे रास्ता मिल गया। हाथों में तेरा हाथ जो आ गया, मेरा हर ख्वाब सच हो गया। अमीर घरों में चीजें बर्बाद होती हैं, जिससे सड़कों पे लोग मर रहे हैं। बुक्स में भी यही लिखा है। ये डिजास्टर है। इसे क्या कहते हैं? हाँ, मॉरल किडनैपिंग। जनरल की बीवी होते हुए भी अगर आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकती, तो कम से कम इतना खर्चा मत करिए। इससे सिर्फ जनरल का नाम खराब नहीं होता, बल्कि बॉर्डर पर रहने वाले सोल्जर्स को ठेस पहुंचती है। हाँ, एकदम सही कहा मिस आपने। भाभी, ये आप सच में थोड़ा एक्सेसिव कर रही है।
हमारे बॉर्डर के इतने सारे भाई, उन्हें तो प्रॉपर्ली वार मील भी नसीब नहीं होता। सही, बिल्कुल सही कहा। क्या आपने कभी हमारे बारे में सोचा? तो बकवास हो, भाड़ में जाओ। तुम लोग बगावत करने का सोच रहे हो क्या? हाँ, जॉन, तुम्हारी लीगल वाइफ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आगे बढ़ूं और थोड़ा अपना एफर्ट शो करूं। मैं ये जेड पेंडेंट बॉर्डर के नीडी और डिजास्टर विक्टिम्स को डोनेट करती हूँ ताकि अपने दिल की सपोर्ट उन्हें दिखा सकूं। मैडम, आप हमेशा अपने रिच प्राइवेट रूम में रही हैं, सब कुछ परफेक्ट और महंगा। ये सिर्फ एक जड़े का पेंडेंट इतने सीरियस इश्यूज और भूख को कैसे ठीक करेगा? मैं अपनी 6 महीने की सैलरी डोनेट करती हूँ उन विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। फीमेल हीरो, वाकई में तुम अमेजिंग हो। तुम्हारा नोबल एटीट्यूड बिल्कुल एक हीरोइन जैसा है। लड़की होने के बावजूद लोगों के लिए इतना नर्म होना वाकई काबिल तारीफ है। हाँ भाई, आपको भी उनकी तरह स्टेप लेना चाहिए था। ये किसी आम इंसान की तरह नहीं जो सिर्फ एक अनवांटेड जड़े पेंडेंट से तुम सब हजारों लोगों की प्रॉब्लम्स को कंपनसेट कर रही है। नहीं मैडम, क्या अब आप सच नहीं बताएंगी? जो इन्होंने अभी तोड़ा वो ओल्ड मैडम की सबसे कीमती चीजों में से एक है। इस साल भारी बर्फ से सिटी बंद है, फूड डबल रेट पे थे। जनरल, क्या आपको पता है फरवरी के सारे राशन एक्यूरेट टाइम पर वहां कैसे पहुंच गए? सोल्जर्स ने प्रॉपर्ली उन्हें एस्कॉर्ट किया होगा। मैडम ने अपनी पूरी ज्वेलरी बेच दी सिल्वर के लिए ताकि वो इतने महंगे राशन खरीद सके। सिर्फ यही रीजन था जिससे सोल्जर्स राशन तक पहुंच पाए। किसने सोचा था कि पूरे कैपिटल में सबसे रईस जनरल की मैडम के पास दिखावा तक करने के लिए एक ढंग की ज्वेलरी नहीं बची। सियाशु, शट अप। तुम्हारा ओपिनियन देने का राइट प्लेस नहीं है। यार, मैं सोचता था तुम सिंपल हो, तुम्हें किसी चीज का मोह नहीं होगा। अगर शाव क्यों ने बताया नहीं होता तो कब तक छुपाती मेरे साथ? बताओ मुझे। अपने हस्बैंड की हेल्प करना, पब्लिक और सिटीजन्स की हेल्प करना, ये छोटी मैटर ऑफ हेल्प काउंट करना इररिलेवेंट है। एकदम सही। मैडम बहुत अच्छी है और उनका नेचर भी अच्छा है। मैं ली आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। मेरी तरफ से भी फुल रिस्पेक्ट। टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। सॉन्ग्स, या ये वाला टेस्ट अच्छा लगा। मिंगयांग, आखिर तुमने छोड़ ही दिया अपनी चार्मिंग बीवी को मेरे पास आने के लिए। सॉन्ग्स या दूर रहो, अगली बार से ये नहीं चलेगा। क्या तुम अपने होमी के आगे क्या शो ऑफ कर रहे हो? मैंने पहले ही बोला था कि मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, और मैंने तो ऐसे ही बोला था। वो बस कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही लेन है। योर तुम्हारी जैसे नहीं है, वो तुम्हारे टच को बर्दाश्त नहीं करती। अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें नया कैंप ढूंढना पड़ेगा। तुम तो एक मैनली और रिस्पेक्टेड आदमी हो। तुम तो पूरे बीवी के गुलाम बन गए हो। और वैसे भी वो सिर्फ एक घरेलू लड़की है, उसने हद पार कर दी कंट्रोलिंग बनने में। यार साफ दिल की है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। वही तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो। ज़ो मिंगयांग, वापस आओ। ट्रू और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, वो सब बस उसकी चालाकी है, बेवकूफ। लिन योई, आज हुई इस बेइज्जती का बदला मैं 1000 गुना ज्यादा लूंगी। Zashu, help me undress. हाँ, जॉन। यार
आज तुम्हें काफी बुरा लगा होगा। मैं तुमसे कैसे माफी मांगू, बताओ मुझे। जान, तो बस मुझे थोड़ा और प्यार दो ना। ये सारी जमीन जायदाद आपको जनरल ने गिफ्ट में दिए हैं और कहा है कि आपको जो भी लॉस हुआ है ये सब उसका कंपेंसेशन है। मैडम, ये आपको सिर्फ तोहफा नहीं बल्कि अब पूरे घर का कंट्रोल भी आपके पास है। जनरल सच में बहुत अच्छे हैं। ये बस थोड़ी सी ट्रिक्स की बात है। ये मर्द बस दिखावा करते हैं। इन्हें जैसे ट्रेन करना चाहिए वैसे ही करो। हे शियांग, मेरी मांगी हुई चीज कहाँ है? तुम्हें अपोर्टी से रोमांस पोर्शन क्यों चाहिए? तुम इतनी टेंशन में क्यों आ गए? बैकयार्ड में एक घोड़ी है, लाओ दो, उसकी मीटिंग का टाइम आ गया है। मैं तुम्हें बता दूं, ये जनरल मेंशन है, कोई पुराना आर्मी कैंप नहीं। यहाँ तुम्हारा ड्रामा नहीं चलेगा। पहले जब हम भाई बैटलफील्ड में थे तब हमने क्या क्या किया था, है ना? कैपिटल में आते ही तुम तो डरपोक बन गए हो। हे, सच बताओ, किसी अमीर फैमिली की लड़की पसंद आ गई है क्या जो ऐसी बातें कर रहे हो? तुम ना कहीं से भी लड़की नहीं लगती। तुम टेंशन मत लो, अगर कोई बड़ा मिसकरेट हो भी गया तो हम भाई लोग संभाल लेंगे। पोस्ट केस में जनरल तो है ही। ये हुई ना भाइयों वाली बात। मैडम, मिस सॉन्ग आई हैं। हाँ, बिना मतलब के इतनी स्वीट बन रही है। जरूर कोई साजिश होगी। तो आई है तो मिल ही लेते हैं। तुम जाओ और उसे अंदर भेज दो। जी। बहन, मेरा नेचर थोड़ा टॉम बॉय जैसा है। पहले जनरल के साथ ब्रो बनकर रहती थी, मैं ऐसे ही बिंदास हूँ। कल जो हुआ मेरी गलती थी, आप ज्यादा मत सोचना। मिस सॉन्ग, तुम ओवरथिंक कर रही हो। एक हेड ऑफ द हाउस के पास वैसे ही बहुत काम होता है। कल की बात तो मैं भूल चुकी हूँ। ये स्पेशल सूप मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी हेल्थ के लिए। मिस सॉन्ग, मेरी डेली मेडिसिन्स फिक्स्ड होती है। अगर ये मेरी मेडिसिन्स के साथ रिएक्ट कर गया तो उल्टा नुकसान हो जाएगा ना। बहन, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ठीक है, मैं इसे पीकर दिखाती हूँ। जनरल हमेशा कहते हैं आप बहुत काइंड हो, तो मेरी मेहनत पर पानी तो नहीं फेरोगी ना?
Zashu, Zashu, Zashu. इनका अच्छे से ध्यान रखना। आ जाओ मेरी जान। लेनियोई, मुझे यकीन नहीं होता तुम उस टेंपल से बच निकली, पर इस बार तुम नहीं बच पाओगी। हम पहाड़ों की ऊंचाइयों से हमला करेंगे। देखो यहां पर। जनरल, जनरल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बहन के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। शायद मैंने कुछ गलत देखा। ये अभी कैपिटल आई ही है और इतना ऑकवर्ड बिहेव कर रही है। हाँ यार सच में। हे, पिटने का शौक है क्या? मुझे उन नखरे वाली बोरिंग हाउसवाइफ से कंपेयर मत करो। तो फिर बताओ क्या देखा तुमने? ठीक है, मैं बताती हूँ, ठीक है? आज सुबह जब मैं मेंशन में थी और बहन के रूम के पास से गुजर रही थी तो मैंने किसी आदमी का सिलौटे देखा। मुझे लगा शायद मिंगियांग भाई है। सोंगजिया, क्या तुम पिछली बात भूल गई हो जो उसकी बदलामी करने चले आई तुम? भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख लो ना। लास्ट टाइम उसकी किस्मत अच्छी थी जो पकड़ी नहीं गई थी, लेकिन इस बार उसकी हिम्मत तो देखो, सीधे मर्दों को घर ही ले आई है। वैसे भी भाभी इतनी ब्यूटीफुल है, कोई भी मर्द पिघल ही जाएगा। और जनरल आप हमेशा वार पे रहते हो तो अगर तुम्हारा पति तुम्हें इस शर्मनाक हालत में देख ले तो तुम किस मुंह से जिंदा रहोगी? दुनिया को क्या मुंह दिखाओगी? हाँ। जनरल, आप अचानक कैसे आ गए? मैडम की हेल्प करने के बजाय यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं योर जनरल, आप यहाँ कैसे? योर ये सब क्या है? बताओ हुआ क्या था यहाँ पर? सरकार, मुझे सच में नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने आपको बहुत बताने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। इसमें नशा है, इसमें नशा है, इसमें हैवी डोज है। अगर सही वक्त में उपचार नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। जान, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी। हाँ
अपनी बीवी की सेवा करना गलत नहीं है। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जनरल को कितनी देर लग रही है, अब तक लौटे नहीं। अगर जनरल ने मैडम को किसी और के साथ देख लिया तो वो पक्का गुस्सा करेंगे। लगता है वहां उनकी क्लास लग रही होगी। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। यहीं पर रुक जाएं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जनरल कहाँ है? सरकार ने मना किया है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? हटो यहाँ से। लिन यूई, वेट एंड वॉच। मैडम, रहम करे, ये सब मिस सॉन्ग ने इसे ले करवाया जाओ था। और पीट कर मार डालो। नहीं नहीं, प्लीज नहीं, नहीं, रुक जाइए। महारानी, अब आगे आप क्या करना चाहेंगी? कहीं आपके लिए वो आगे कहीं मुश्किल ना खड़ी कर दे। क्योंकि पॉइजन सूप में नहीं था बल्कि बोल में लगा था। मतलब उन लोगों ने आपको जान से मारने की कोशिश की थी। हाँ, तो आओ इस टॉनिक को हमारा काम आसान करने दो। सॉन्गजिया, अपने किया का मजा कैसा लग रहा है? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। लिन यूई बस एक स्टूपिड और कमजोर हाउसवाइफ है। वो भला मुझसे कम्पीट कैसे कर सकती है? अगर मैंने तुम्हें इस घर से नहीं निकलवाया तो मेरा नाम भी सॉन्गजिया नहीं। यार, कल जो हुआ उसकी सख्त सजा मैं सॉन्ग को जरूर दूंगा। हाँ जनरल, मिस सॉन्ग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकती है? आप प्लीज किसी इनोसेंट को गलत मत समझना। तुम बहुत भोली हो। तुम्हें नहीं पता कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। हाँ। फ्लावर पार्टी के बाद मैं कोई भी बहाना देकर उसे जनरल मेंशन से निकाल दूंगा। मुझे मेंग्यांग भाई पर भरोसा है। हमने साथ में वॉर लड़ी है। वो ऐसा नहीं करेंगे। पक्का बहन को कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ बिल्कुल, हमारी मैडम ऐसा कर ही नहीं सकती। जुओ मेंग्यांग, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम इतने वक्त से साथ थे। अगर मुझे कुछ करना ही होता तो मैं वेट क्यों करती? ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, जनरल को ब्रदरहुड बहुत पसंद है ना? अब वही ब्रदर्स मेरे लिए बोलेंगे। लिन यूई, तुम अब क्या उखाड़ लोगी? सोल्जर्स, आप सभी ने बहुत मेहनत की है। आओ ड्रिंक एंजॉय करें। Cheers!
क्या बात है, मजा ही आ गया। ओहो, पार्टी तो बड़ी शानदार लग रही है। मैं लेट हो गई, एक पेनल्टी ड्रिंक तो बनती है। तुम मेरे ग्लास से कैसे पी रही हो? मैं तुमसे नफरत नहीं करती, पर तुमने खुद को दूर कर लिया है। तुम्हारा भाई यहाँ है, हम वॉर कैंप में एक साथ खाते और सोते थे, तो हमारे बीच कैसा पर्दा? बहन इतनी समझदार है, उन्हें बुरा थोड़ी लगेगा। हाँ, पहले मेरी झूठी तारीफ कर रही है, फिर स्टूपिड हरकतें कर रही है। मैनली टॉमबॉय पिक मी ड्रामा में तो तुम एक्सपर्ट हो चुकी हो। जब से मैं कैपिटल में आई हूँ, इन एलाइट फैमिली के रूल्स समझ ही नहीं आते। जनरल को बहुत प्रॉब्लम दी है मैंने, तो अब सॉरी बोलने के लिए मैं 3 ग्लास पीती हूँ। मुझे दूसरा कप दो। अरे यार, जल्दी दो। पहला ग्लास। दूसरा ग्लास। तेरी हंसी में छुपा है मेरा जहां, तेरी बातों से मिलता सुकून यहाँ। जब भी तू पास मेरे आता है, दिल मेरा बस मुस्कुराता है। तुम साथ हो तो लगता है सब मिल गया, खुशियों का जैसे रास्ता मिल गया। हाथों में तेरा हाथ जो आ गया, मेरा हर ख्वाब सच हो गया। तुम साथ हो तो लगता है सब मिल गया, खुशियों का जैसे रास्ता मिल गया। हाथों में तेरा हाथ जो आ गया, मेरा हर ख्वाब सच हो गया। चांद भी शर्माए तेरी रोशनी से, फूल भी महके तेरी सादगी से। हर पल बस तुझे ही सोचूं मैं, तू ही मेरी जिंदगी से। समझ तुम साथ हो तो लगता है सब मिल गया, खुशियों का जैसे रास्ता मिल गया। हाथों में तेरा हाथ जो आ गया, मेरा हर ख्वाब सच हो गया। दूर कभी तुम जाना नहीं, दिल से मुझे भुलाना नहीं। साथ तुम्हारा मिलता रहे, बस इतनी सी है दुआ।
इसी में छुपा है मेरा जहां। तेरी बातों से मिलता सुकून यहाँ। जब भी तू पास मेरे आता है, दिल मेरा बस मुस्कुराता है। तुम साथ हो तो लगता है सब मिल गया, खुशियों का जैसे रास्ता मिल गया। हाथों में तेरा हाथ जो आ गया, मेरा हर ख्वाब सच हो